हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई विल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन बेनिफिट्स एंड परक्विजिट एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ओके। सो इससे पहले कौन सा सेक्शन था? इसका ओल्ड सेक्शन था 194 आर। सेक्शन 194 आर, इसमें ये सेक्शन कवर था। अब जो नया सेक्शन है वो कौन सा है? सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 8 का 4। ठीक है, सीरियल नंबर 8 का 4। अब इसे काफ़ी बार रिपीट करना पड़ेगा जब याद होंगे सेक्शन। राइट, नया सेक्शन है और जब नई चीज़ कोई आती है तो लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई नई चीज़ सीखने में। राइट। सो सेक्शन क्या है? सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 8 का 4। क्या लिखा? व्हाट डज सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 8 से? अब ये क्या बोलता है? अप्लाइज व्हेन एज पर प्रोवाइड ए पर्सन प्रोवाइड्स एनी बेनिफिट और परक्विजिट। कोई भी पर्सन क्या करता है? बेनिफिट्स और परक्विजिट प्रोवाइड कराता है किसे? टू अ रेसिडेंट, किसी रेसिडेंट को, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कहाँ से? अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सेलर है, ठीक है, उसे एक टारगेट दिया गया था सेलर को, एजेंट को, कि ये अगर 10 लाख रुपए की अगर आप सेल अचीव करा देते हो कंपनी की, 10 लाख, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, तो आपको उसके यहाँ पे कुछ ट्रिप या कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है। सपोज इसने क्या किया, कोई मिस्टर ए ले लेते हैं, मिस्टर ए। ठीक है, अब इसने ये एज ए सेल्स एजेंट काम करता था और इसने क्या किया, 6 की जगह कितने टारगेट अचीव कर दिया? 15 लाख का। ठीक है, तो इस ब्याह पे जब उसने टारगेट जितना सेट किया था उससे ज़्यादा का भी उसने टर्नओवर निकाल के दी कंपनी को, तो उस केस में कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने उसे इसी अपनी खुशी में क्या किया? उसे फॉरेन ट्रिप दे दी, फॉरेन ट्रिप, फॉरेन ट्रिप। ठीक है, फॉरेन ट्रिप उसके लिए बुक कर दी और उसे थोड़ा घूमेगा, है ना, एंजॉय करेगा उसके लिए। राइट। तो इस केस में अब उसे पैसे ना देके क्या, इसके जगह पैसे भी दे सकता था, कंपनी दे सकती थी। राइट, है ना। तो उसकी जगह क्या दे? फॉरेन टिकट, फॉरेन ट्रिप उसके लिए बुक कर दी। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? ये क्या है? बेनिफिट है उसके लिए, बेनिफिट परकेजिट्स, है ना, जो अदर देन कैश हो। ओके, तो इस केस में क्या है? ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब क्या लिखा? हु शुड डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 8 का 4। ठीक है, इस सेक्शन में कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा? क्या लिखा? इंडिविजुअल और एचयूएफ मस्ट डिडक्ट टीडीएस इफ दे इंगेज अ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर वो क्या करते हैं? बिजनेस और प्रोफेशन में इंगेज है, हैव ग्रोस सेल्स टर्नओवर एक्सीडिंग कितनी? 1 करोड़ से ज्यादा अगर एक्सीड करती है। ठीक है, और ग्रोस रिसिप्ट कितनी है? ये प्रोफेशन के केस में कितनी? 50 लाख इन द immediately preceding financial year. In such benefit of perquisite is provided to an agent or dealer, channel partner, distributor or any other person during the financial year. The business company or professional is liable to deduct TDS under section 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 8 का 4। ओके, तो इसमें क्या देखो, वही लिखा हुआ है। इसमें क्या, कोई एजेंट के थ्रू और कोई डीलर, है ना, उसके जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने क्या किया? बहुत मेहनत की और उससे काम अच्छा निकल गया है ना, रिजल्ट अच्छा है, तो उसके ब्याह पे कंपनी खुशी से उन्हें कुछ गिफ्ट दे दिए या फॉरेन ट्रिप या इंसेंटिव, कुछ भी रिवार्ड दे दिया। ठीक है, उस केस में ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। राइट, अब देखो क्या लिखा? व्हाट इज बेनिफिट और परक्विजिट। अब इसमें बेनिफिट्स और परक्विजिट का मतलब क्या है? इट मीन्स गिफ्ट, है ना, गिफ्ट, फ्री ट्रिप, इंसेंटिव रिवार्ड, फ्री सैंपल। क्या लिखा? वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे वो मनी में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं हो। ठीक है, तो उस केस में अब क्या है? डिडक्शन क्या है?
टाइम ऑफ डिडक्शन, एट द टाइम ऑफ डिडक्शन प्रोवाइडिंग द बेनिफिट, एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट और बिफोर गिविंग सच बेनिफिट विच एवर इज, इसमें जो भी पहले होगा अर्लियर, तो उस केस में उसी टाइम पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और क्या लिखा है इसमें, इफ बेनिफिट इज इन काइंड नॉट कैश, और कब होना चाहिए, ये काइंड में ही होना चाहिए अदर देन कैश, द प्रोवाइडर मस्ट इंश्योर दैट टीडीएस इज पेड बिफोर गिविंग द बेनिफिट आइदर, और क्या है, जो प्रोवाइडर है टीडीएस जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या बेनिफिट्स या कोई परक्विजिट्स कुछ भी, तो वो उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द बिफोर गिविंग और बेनिफिट, है ना, बिफोर पेड और गिविंग बेनिफिट। अगर डिडक्ट करना भूल गया तो वो क्या करेगा, रिकवर करेगा फ्रॉम रिसिपेंट जिसे बेनिफिट दिया है, और नहीं रिकवर करता है तो खुद अपने जेब से पे करना पड़ेगा उसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, अभी देखो, एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन ऑफ एनी रेसिडेंट स्पेसिफाइड पर्सन, रेट कितना है, रेट है 10% और लिमिट कितनी है 20,000। वो परक्विजिट्स जो बेनिफिट मिल रहा है वो कितना 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, तभी, और उस पर टीडीएस कितना लगेगा, टीडीएस डिडक्ट होगा 10%। अगर जैसे अगर कोई 1,000 भी आ गया, 20,000 1 रुपये भी आ गया, 20,000 1 रुपये, तो उस केस में भी टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो क्या लिखा है, अ कंपनी गिव अ फॉरेन ट्रिप वर्थ ₹1 लाख टू अ डीलर एज ए इंसेंटिव, एज ए इंसेंटिव क्या दिया, फॉरेन ट्रिप कर दिए डीलर के लिए, ठीक है, उसने कुछ अच्छा काम किया होगा, मेहनत से गोल अचीव कर लिया होगा कंपनी के लिए, है ना, तो उस केस में क्या है, खुशी से कंपनी ने क्या ट्रिप ऑफर की है, क्या लिखा है, अब देखो, अब इस पे क्या इस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, यस, टीडीएस डिडक्ट होगा, तो कितना होगा, टीडीएस 1 लाख रुपीज इंटू में 10%, कितना हो जाएगा 90,000। 90,000 तो पे करेंगे उसे, ये होगा 10,000, राइट। ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, भाई पे कौन करेगा, जो कंपनी प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर बेनिफिट, इट मीन्स कंपनी, है ना, जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है वो, ठीक है। तो ये था टीडीएस ऑन परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स, ओके। नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू TDS as per New Income Tax Act 2025. If you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.